जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो सीरियस होकर पढ़ाई करेंगे। इस साल ये सोचेंगे कि रिवीजन ज्यादा करना है। देखिए, आप जो अपने हाथ से नोट्स बनाते हैं वो आपके दिमाग में छप जाता है। तो जब आप नोट्स बना रहे होते हैं तो अपने कोशिश कीजिए अपने नोट्स से पढ़ाई करें। और अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं या पीडीएफ पढ़ रहे हैं तो वहां क्या होता है कि पूरी किताब ऐसी नहीं होती है कि आपको याद हो जाती है, कुछ कुछ चीज उसमें भूलती है। जो चीज ज्यादा भूलती है उसको आप क्या कीजिए, अंडरलाइन कीजिए या हाइलाइटर लगाइए और उसको बार बार रिवीजन कीजिए। देखिए, पढ़ने से रिजल्ट नहीं होगा, जितना आप रिवीजन करेंगे उससे रिजल्ट होगा। अमूमन शिकायत होता है बच्चों को कि सर हम भूल जाते हैं। कौन नहीं भूलता है भैया, सब लोग भूलते हैं। रिवीजन जो आप करते रहेंगे वो नहीं भूलेंगे, इसलिए ज्यादा फोकस करना चाहिए। और गर्ल्स को ज्यादा सीरियस होकर पढ़ना चाहिए, क्योंकि गर्ल्स के साथ क्या है ना कि समाज भी बड़ा वो होता है, पेट्रियोटिक सोसाइटी है। बच्चों को पढ़ने के लिए लड़कों को तो ज्यादा समय मिलेगा, लड़कियों को समय कम देते हैं लोग वहां पे। और अगर आप एक बार फेल हो गई तो गार्जियन आपको दोबारा मौका नहीं देगा, बल्कि शादी करा के भेज देगा यहाँ पे। तो बहुत समस्या होता है लड़कियों के साथ। अब जो लड़कियां होंगी वो इस चीज को पर्सनली फील कर रही होंगी, क्या तकलीफ होता है। गार्जियन उन लड़कियों से पूछते हैं 6 महीना भेजे नहीं पढ़ने के लिए, कब होगा, इतना दिन से तैयारी ये कर रही हो, कितना समय लगेगा, उनका बेटा का नौकरी हो गया, उनके। ये बड़ा तकलीफ देता है एक बच्चों को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, बड़ी तकलीफ देता है। सपना टूटता है जब बच्चे आते हैं पढ़ाई की उम्मीद लेके, कभी कुछ चीजें हो जाती है, कभी कभी पेपर लीक हो जाता है, तो कभी एग्जाम से वैकेंसी नहीं, टाइम से वैकेंसी नहीं आएगी, कभी टाइम से एग्जाम नहीं होगा। ये बातें गार्जियन नहीं समझ पाते और इसकी बलि चढ़ जाती हैं लड़कियां यहाँ पे। हालांकि अगर आप देखेंगे तो लड़कियों का जो सोशल मीडिया पे जितना वैल्यू है, जितना रेस्पेक्ट से लोग बात करते हैं, जितना ये उसको होता है, जमीनी धरातल पे वो हो जाए तो लड़कियों के लिए कोई दिक्कत ही नहीं होगा। लेकिन अमूमन ये देखा जाता है कि उनके लिए बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, धरातल पे वो नहीं होता है, स्कूल कॉलेज में उतनी सेफ्टी से नहीं जा पाती हैं। ये सारी चीजों का ध्यान में रखना चाहिए यहाँ पे। और लड़कियों को भी करते हैं कि फोकस कीजिए अपने पढ़ाई पे, दुनियादारी को छोड़ छाड़ के जितना जल्दी हो सके सक्सेस होके निकलिए आप लोग। इस साल समाज में हम लोग को कुछ बदलाव भी लाना जरूरी है। महिलाओं पे जो अत्याचार हो जाने लगते थे, हम लोग अपनी बहन के लिए शेर बन जाते हैं कि कोई कुछ नहीं कर सकता हमारी बहन को, और वही पता नहीं क्यों हमारे समाज में लोग दूसरी बहन के लिए कुत्ता बन जाते हैं। क्या करेंगे हम चमचमाते हुए इन हाईवे को लेकर, लड़कियां महफूज घूम सकें ऐसी एक गली बनवा दो। तो इस साल हम लोग अपने देश में, समाज में, अगल बगल में भी कुछ बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। और स्टूडेंट हो या कोई भी हो, हमें अपने से बदलाव लाना पड़ेगा। यहाँ पर हमें पढ़ाई के प्रति फोकस रखना पड़ेगा। समाज में देखिएगा आपसी द्वेष इतना ज्यादा बढ़ गया है जिसका कोई हद नहीं। हर इंसान एक दूसरे को पीछे गिराने में लगा हुआ है, कोई किसी की बुराई कर रहा है, कोई किसी को उल्टा सीधा बोल रहा है, लड़ाई झगड़ा खून खराबे, ये सब चीजें एकदम मतलब देश की इसके लिए अच्छी बात नहीं होती, किसी भी सभ्य देश के लिए। ये यंगस्टर में थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि आप लोग का खून गर्म होता है। अब गर्म खून को पढ़ाई के प्रति लगाइए, सेना में जाइए, वहां देश के प्रति लगाइए, आपस में लड़ाई झगड़े में लगाएंगे यहाँ पे। खैर हम लोग भी बचपन में बहुत लड़ाई झगड़ा किए हैं, लेकिन एक समय आने के बाद हम लोग को भी लगता है कि नहीं, आप लोग को नहीं करना चाहिए। हालांकि उस समय हम लोग को भी टीचर समझाते थे लड़ाई झगड़ा नहीं करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, तो हम लोग को लगता है कि टीचर क्यों ही समझा रहे हैं। तो अब हम आप लोग को समझा रहे हैं यहाँ पे। तो बच्चों, लेकिन सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो एक समय आएगा कि सारे लोग आपका साथ छोड़ देंगे। जाते ही शमशान में मिट गई सारी लकीर, एक ही पास जल रहे थे राजा और फकीर। तो जितना इस समाज में लोग बन जाए, यहाँ पे जाना यहीं पे है, किसी को कब्रिस्तान जाना है तो किसी को शमशान जाना है, दोनों हाथ से बटोरने में लगे हुए हैं हम लोग खाली हाथ जाने के लिए। हम लोग के समाज में ना आचार्य रजनीश थे, अब तो नहीं रहे, उनका एक बड़ा प्रचलित एक कथन था कि शमशान घाट और कब्रिस्तान अगर समाज के हमारे शहर के बीच में अगर रहता, तो अगर ऐसे बीच में रहता तो इससे लोग डेली डरते और देखते कि यही हमारा लास्टली हमें यही आना है। बट हमारे यहाँ क्या है ना कि वो सब शहर के लास्ट में होते हैं, तो लोग को कभी कभी जाना होता है, देखना होता है। वरना अगर ये सब चीजें बीच में रहती तो लोग जरूर डरते हैं यहाँ पे। इसलिए कभी किसी को भी अपने ऊपर अहंकार नहीं करना चाहिए। जब सोने की रावण की लंका नहीं बची, सिकंदर जैसा राजा नहीं बचा, तो हमारी आपकी क्या ही बिसात है हम लोग की। तो एक दूसरे से जब तक रहे यहाँ पर, इस पृथ्वी पर, एक दूसरे से मिलजुल के रहना चाहिए। आस पड़ोस में ही से हमारी शुरुआत होती है यहाँ पर। किसी को किसी चीज पे अहंकार नहीं करना चाहिए। सबके जीवन में एक ऐसी रात आएगी जिसके बाद कोई सवेरा नहीं होगा। सबको यहाँ से जाना रहता है, इसलिए जाने से पहले एक अपने साथ एक अच्छी यादें छोड़ के जाए। हमारे साथ जो जैसे विवेकानंद हुए, एपीजे अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी, ऐसे लोग हैं। अब ऐसा हम नहीं कह रहे कि सारे लोग इतने महापुरुष हो सकते हैं, जैसे ये लोग हैं पूरे देश के लोग नाम लेते हैं। एटलीस्ट इंसान उतना तो हो सकता है कि उसके मोहल्ले वाले कम से कम उसका नाम ले सके। यहाँ पर पूरे देश लेवल के लिए हर एक मानते हैं कि सब लोग विवेकानंद
नहीं, सब लोग अंबेडकर साहब जैसे नहीं हो सकते, एटलीस्ट समाज के लिए तो रोल मॉडल हो सकते हैं यहाँ पे। तो कोशिश करें हम लोग कि अपने परिवार, एटलीस्ट समाज के लिए, मोहल्ले के लिए तो रोल मॉडल बन सके हम।